चालू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स का। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स भी आते हैं, उसका एमसीक्यूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी, डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? कोरिएंडर, बटरकप, कॉटन, लार्कस्पर, ये सब दिखाते हैं, मेज नहीं दिखाएगा प्लास्टिसिटी। ये 2022 का क्वेश्चन है। ओके, प्लांट follow different pathway in response to environment or phases of life to form different type of structure. This ability is known as plasticity. इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, क्योंकि देखो कोरिएंडर में क्या है, जुवेनाइल वाला लीफ और एडल्ट लीफ अलग रहता है। बटर कप में क्या होता है, मतलब जो पानी वाला लीफ और बाहर वाला लीफ अलग रहता है। ओके, तो एनवायरमेंट और फेजेस के हिसाब से, एनवायरमेंट मतलब आ गया बटर कप का जो कि एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, फेजेस ऑफ लाइफ कोरिएंडर का एग्जांपल आ गया जो कि डिफरेंट फॉर्म्स, एडल्ट में अलग है, जुवेनाइल में अलग है, तो प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट इज सिग्मॉइड कर्व, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे तो सिग्मॉइड कर्व इज द मोस्ट रियलिस्टिक कर्व, क्योंकि एक्सटेंडेड अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं। ओके, एनेस्थेसिस इज अ फिनोमेना व्हिच रेफर्स टू, ये हमारे में नहीं है। ओके, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड्स इनटू फ्लावर इज अ टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, देखो ये भी नहीं है हमारे इसमें। क्लिनोस्टैट इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ, ये भी नहीं है। लीव्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर केपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड बुलिफॉर्म सेल्स, ये हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में पढ़ोगे। ओके, स्पेशलाइज्ड बुलिफॉर्म सेल की वजह से होता है। पीजीआरस डायरेक्टली आ गए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे। Production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytochrome has resulted in increased yield of hormones? Increased yield as the hormone is known as female flowers promotes produce female flowers. ये आपको टिपिकल एग्जांपल दिया इथिलीन के केस में। इथिलीन के केस में वो फीमेल फ्लावर बढ़ा देगा, फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ गया तो आपका कुक्यूम्बर का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो एथ का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आ जाएगा द गैशियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर इज यूज्ड टू, गैशियस प्लांट हार्मोन एक ही है जो कि इथिलीन होगा। ओके, इथिलीन का क्या एग्जांपल है, देखो, फर्स्ट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, हो सकता है। टू हेल्प टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, साइटो, ये तो साइटोकाइनिन की वजह से होता है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ओके, फिर किल डाइकोटिलिनस वीड इन प्लांट, ये होता है अपना ऑक्सिन का काम, तो ये भी नहीं होगा। मॉल्टिंग प्रोसेस किसका होगा, ये हो गया जिबर्लिक एसिड। देखो मुझे 100% श्योर नहीं था कि ये होगा, बट मेरे को बाकी 3% ये कि ये 100% नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से आपको लॉजिक लगा के एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज, वीडिसाइड की तरह कौन काम करता है, जो आपका ये है 2,4 डी, इट इज अ ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन है ये। इसका नाम क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ दिस। कभी पूछ लेगा तो पूछ लेंगे। Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dominance? Inhibitory substance governing seed dormancy, dormancy कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है, करेगा वो सीड डॉर्मेंसी। फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, जिबर्लिक एसिड, जिबर्लिक एसिड सीड डोमिनेंस नहीं करेगा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। बाकी सब ऑक्सिन और इथिलीन दोनों में आ जाता है, प्रमोटर और ये रेस्ट्रिक्टर भी आता है। तो जिबर्लिक एसिड कभी भी बोलेगा नहीं सीड डॉर्मेंसी को, प्रमोट नहीं करेगा। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, इंक्रीजेज द यील्ड। देखो जैसे कि आपने कुकुम्बर का एग्जांपल इथिलीन में पढ़ा, तो शुगर केन का एग्जांपल आपको जिबर्लिन में मिलेगा। 20 टन्स ऑफ शुगर केन इंक्रीज होता है यील्ड में, ये तो आपको सेंटेंस भी मिल जाएगा एक एनसीईआरटी में। तो 12th का हो जाएगा फर्स्ट। ओके, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक इन बूस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। क्यों होता है ये, क्योंकि ऑक्सिन प्रिवेंट्स अ लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव्ड बाय एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज एनहांस्ड। दिस क्योंकि ऑक्सिन, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर अपाइकल डोमिनेंस करता है। तो अपाइकल डोमिनेंस अगर आपने ऑक्सिन ही हटा दिया तो अपाइकल डोमिनेंस हट गया, तो टी लीव्स आपने, ये तो घर में भी सुना रहेगा कि मम्मी पापा को भी पता रहता है यार कि झाड़ के अगर आगे को तोड़ देंगे तो वो साइड से बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए अगर आप घर में तुलसी का झाड़ रहेगा तो आप देखोगे कि पीरियडिकली मम्मी आपकी वो स्टार्टिंग के एज को तोड़ती रहती है, ताकि वो प्लांट ब्रांच आउट हो और एकदम फैल के घना बने अच्छे से, खाली स्ट्रेट ऐसा वायर जैसा नया लंबा हो। तो ये तो उनको भी पता है, भले उनको रीजन नहीं पता है, बट उनको ऑब्जर्वेशनल है ये कि उसका टिप निकालोगे तो साइड से ब्रांचेस आती है, बस उन्हें पता नहीं है, बट हमें पता है कि क्यों होता है ये। कभी आप करके भी देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। ओके,
In order to increase the yield of sugarcane crop, which of the following plant growth regulator is sprayed? Gibberellic acid. It takes very long time for the pineapple plant to produce flower. Which combination of hormones can apply to artificially induce the flowering pineapple and throughout the life? देखो पाइनएप्पल फ्लावरिंग में 2 हार्मोन्स काम में आएंगे. कौन से आएंगे आपके? एक तो आएगा आपका ये ऑक्सिन, क्योंकि दोनों जगह दिया है, फ्रूट सेटिंग एंड फ्लावरिंग. फिर ये ऑक्सिन में दिया आपको फ्रूट सेटिंग फ्लावरिंग, और इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट सेटिंग फ्लावरिंग को ये एनहांस करता है. तो ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. देखो आजू बाजू के पेज में ही दिए, 2 पेज में, एक इस पेज में ऑक्सिन का है, इस पेज में, दूसरे पेज में जिबरेलिक एसिड का. पीछे जाओगे तो इथिलीन हार्मोन का मिलेगा आपको. तो दोनों में ही दिया है पाइनएप्पल का. तो पाइनएप्पल का एग्जांपल कितना रहेगा? ऑक्सिन और इथिलीन दोनों में. फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन. नहीं, ये तो बोलेगा कर दो ड्रॉप. फिर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड. कौन बचेगा लीफ ड्रॉप से? ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन इज द रेगुलेटर हार्मोन. अवीना कर्वेचर इज योर बायोएसी फॉर ऑक्सिन. ऑक्सिन इसमें से कौन है? IAA. तो ये आपको पता नहीं रहेगा तो भी चलेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है. व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज्ड टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट? ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है? ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक. लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड और टू ग्रो फास्टर. ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड एरिया. क्यों होता है ये ऑक्सीजन एक्यूमुलेट? ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करके स्टार्टिंग में ही दिया है. ओके. ऑक्सीजन कैन बी बायोएसेज्ड बाय अवीना क्लियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट. आपको नहीं पता है तो ठीक है. डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ द क्लियोप्टाइल ऑफ द टिप्स वेर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन अगर अगर फॉर एन आवर, द अगर अगर वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग when placed on one side of freshly cut cleoptile stumps. What is the significance of this experiment? एफ वेंट ने क्या किया था? ऑक्सीजन पे काम किया था. तो ऑक्सीजन का ही कुछ तो आएगा. तो एग्जांपल में देखो किसमें ऑक्सीजन का बराबर कुछ दिया है. इट मेड पॉसिबल दैट आइसोलेशन ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिफाइंग ऑक्सीजन. इट इज द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन. फिर इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड IAA एंड इज ऑक्सीजन. इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन. क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है ये? भले ही हमारे इसमें अभी के लिए नहीं है, बट क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस. ओके. A few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to be white colored with albinous. Which of the following is termed as described? Which of the following term? ये तो छोड़ो, मतलब उस जंग मतलब खराब हो गया वो सीड, जंग नहीं लगा. Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम पे ट्रांसपिरेशन कम कर देगा, लीफ स्टोमेटा क्लोज कर देगा स्ट्रेस के टाइम पे. तो बोला जितना एनर्जी कंजर्व रहने दो भाई, वो स्ट्रेस हार्मोन है. जैसे हमारे में एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन है, उनमें भी यही है. ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट इज स्टोर्ड its stored food is mobilized. Seed germination, stored food is mobilized. क्या है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, ABA एंड इथिलीन. कौन ये काम करेगा? दिस इज डन बाय जिबरेलिक एसिड. इन पाइनएप्पल वी अंडर द नेचुरल कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम एंड मेड टू प्रोड्यूस बाय थ्रू आउट द ईयर विद द हेल्प ऑफ IAA, IBA, INNA और 2.4A. अभी इसमें से ऑक्सीजन कौन है वो निकालना है आपको. ऑक्सीजन मेन ये आ जाएंगे सिंथेटिक वाला, क्योंकि आप बाहर से दे रहे हो. ये तो आपका प्लांट के अंदर है, इंडोल एसिटिक एसिड और IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये सब प्लांट के अंदर है, तो बाहर से आप दे ही नहीं सकते. ये भी ऑक्सीजन ही है, सेम काम करेंगे. बट आपको बोला है ना बाहर से आपको अप्लाई करना है ईयर टू ईयर थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑफ ईयर, तो आप बाहर से सिंथेटिक ऑक्सीजन ही डाल सकते हो. Which of the following generally act as an antagonist to gibberellins? Gibberellins के antagonistic कौन काम करेगा? देखो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, सॉरी हाँ ये जियाटिन साइटोकाइनिन, ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं. फिर जिबरेलिक और एब्सिसिक ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये याद रखना. फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन शेडेड पोर्शन में जाके लोकेट हो जाता है, तो उधर से ग्रो करना चालू हो जाएगा. कैसे होता है? देखो ये रहता है आपका, अगर आपने इस तरफ से लाइट दे दिया तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन सब इधर आके जमा हो जाएंगे. ऑक्सीजन जमा हो गए तो इधर से रूट इनिशिएशन चालू हो जाएगा, मतलब रूट बोल रहा हूँ, तो सेल डिवीजन सेल चालू हो जाएगा. तो इस तरह से आ गया ना, तो इधर धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा उसकी तरफ. ओके, तो इसीलिए इस तरीके से प्लांट शेड से लाइट की तरफ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज NAA.
27 का फोर्थ. Okay, which of the following acid is a derivative of carotenoid? Carotenoid derivative कौन है? Indol 3 acetic acid, abscisic acid, indol butyric acid, gibberellic acid. Gibberellic acid carotenoid derivative, वो terpene derivative है, ये terpene derivative है, और abscisic acid is carotenoid derivative, तो ये आ जाएगा आपका. ये adenine derivative होता है, I think so if I am not wrong. Oxygen is adenine derivative होता है, I think so. Okay. Senescence as an active developmental cellular organization in the growth and functioning of flowering plant is indicated in, क्या बोला? Senescence in an active development cellular process of growth and functioning of flower plant is mediated on vessels and trachea differentiation, leaf absorption, annual plants, floral plants. ये किस में पाया जाएगा आपका? लीफ एब्सोर्प्शन में. मतलब सेनेसेंस किसके द्वारा दिखाया जाएगा? सेनेसेंस एंड सेल्यूलर डेवलपमेंट लीफ एब्सोर्प्शन से दिखाया जाएगा कि बूढ़े हो गए तो वो पत्ते झड़ के गिर जाएंगे, ये तो हमें पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जिबरेलिक एसिड लीफ फॉल, नहीं, वो क्यों करेगा लीफ फॉल? साइटोकिनिन सेल वॉल एलोंगेशन हो सकता है, IAA सेल वॉल एलोंगेशन हो सकता है, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर करेक्ट है, ये करेक्ट है. तो यहाँ पे जो 30 है उसका फर्स्ट ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जिबरेलिक एसिड लीफ फॉल नहीं कराएगा, वो तो प्रमोटर है. ओके. फुल सीडलिंग डिजीज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिक एसिड. ओके. एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड. बार्ले सीड के जर्मिनेशन को कौन मदद कर सकता है? अल्फा अमाइलेज. हाउ डज प्रूनिंग हेल्प्स इन मेकिंग द हेड्स डेंस? क्योंकि एक्सिलरी बर्ड्स फ्री फ्रॉम अपाइकल डोमिनेंस. यस, 33 का फर्स्ट आ जाएगा. Cell elongation in internodal region of a green plant takes place due to indole acetic acid, cytokinin, gibberellic acid, ethylene. It mainly takes place due to gibberellic acid. Cell elongation along internode के बीच का सेल elongation करना है ना, तो वो जिबरेलिक एसिड का काम होता है, इसीलिए तो वो हाइट बढ़ाता है शुगर केन का और वो ईल्ड भी बढ़ाता है शुगर केन का. Differentiation of shoot is controlled by differentiation is controlled by high cytokinin, ऑब्वियस हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन. हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा रहेगा तो शूट बनेगा, ऑक्सिन ज्यादा रहेगा तो रूट बनेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके. प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शोज इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सिन. ये दो चैप्टर का मिक्सचर क्वेश्चन आ गया. देखो, जिंक इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सिन सिंथेसिस, एंड ऑक्सिन में ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन का भी हो गया क्वेश्चन. ओके. What reason will you give for the coconut milk used in tissue culture? What reason will you give to assign coconut milk in tissue culture? टिश्यू कल्चर में हम लोग कोकोनट मिल्क क्यों डालेंगे? टिश्यू कल्चर का मेन मोटिव रहता है सेल एक मास बनाना, ट्यूमर बनाना, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल. तो कोकोनट मिल्क में क्या रहता है? साइटोकाइनिन तो रहता है, इसकी वजह से तो हम लोग उसको टिश्यू कल्चर में डालते हैं. तो उसको रीजन पूछ लिया आपसे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू. डॉर्मेंसी ऑफ सीड इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड. 38 का आ जाएगा बी. ओके. ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद जिबरेलिक एसिड. ड्वार्फनेस कंट्रोल कर सकते हैं जिबरेलिक एसिड को ट्रीट करके, ठीक है, क्योंकि वो हाइट बढ़ाता है. व्हाट ब्रेक्स द बड डॉर्मिनेंसी ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर? पोटैटो ट्यूबर का बड डॉर्मिनेंसी कौन ये करेगा? हम लोग ने क्या बोला था? जिबरेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक थे, तो इसका एब्सिसिक एसिड बोल रहा है कि टू डॉर्मेंट रहे, तो ये आके बोलेगा नहीं तुम मत रहे. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस. सेनेसेंस के लिए काम कौन करता है? आपका एब्सिसिक एसिड. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट? इसमें फॉल ऑफ फ्रूट में देखो NaA इथिलीन को बोलेगा फॉल कर दो, और जिबरेलिक एसिड बोलेगा मत फॉल करो. फिर तो जीतेगा कौन इसमें से? सबसे अच्छा वाला है ना, ऑक्सिन काम करेगा, NaA. रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड रिजल्ट्स इन. देखो कितने बार आया ये डिकैपेसिटेशन वाला क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू अपाइकल बर्ड, इलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, डेथ ऑफ टेन, लेटरल ब्रांचिंग होता है. विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना. आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इथिलीन डाला जाएगा. एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व इन डॉर्मेंसी ऑफ सीड, रूट एलोंगेशन, शूट एलोंगेशन, सेल डिवीजन नहीं, डॉर्मेंसी ऑफ सीड में यूज होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सुटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन चाहिए हमें, तो क्या होना चाहिए? देखो हमें तो पता है ये मीथेन है, ये भी, ये CH2 है, ये CO2, O2 और ये इथीन है ये. ओके. तो इन लोग ने इथिलीन का फॉर्मूला क्यों नहीं दिया यहाँ पे? देखते हैं और क्या हो सकता है.
C2H4, ये तो इथीन होगा ना, बेस्ट सुटेड इज दिस ओनली, बट ये आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ पूछते नहीं है. अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड. मॉर्फोजेनेसिस करने के लिए कौन सा प्लांट यूज होगा, आपका साइटोकाइनिन. मॉर्फोजेनेसिस मतलब पहले तो सेल बनेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा ना, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा. जिबरिलिक एसिड प्रमोट्स क्या, सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है. जी फॉर जिबरिलिक, जी फॉर जर्मिनेशन, आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो उसको. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. ओके, फॉस्फेन डी, ये मैलिक एनहाइड्रेस 2, देखो ये आ गया ना 2,4-D जो अपना था उसका ये आ गया फुल फॉर्म 2D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. कभी ये भी दे दो, आप भूल मत जाना, ये कुछ नहीं है, 2,4-D ही है, जो कि एक ऑक्सीजन सिंथेसिस मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का काम है. तो यही व्हाट कॉजेज डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, ये इसका ही काम है. ओके, आउट ऑफ सिलेबस है फिर भी, ठीक है.